हमारे साथ बात करने के लिए जेजेपी के नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, हरियाणा का चुनाव तो लगभग तय ही हो चुका, सारी पार्टियां अपना जोर शोर आजमा रही। क्या आपको लगता है 2019 वाला करिश्मा जेजेपी एक बार 2024 में फिर से कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। और जनता का जो प्यार है और खास तौर पर जनता का ये विश्वास कि क्षेत्र की आवाज को मजबूती से क्षेत्र की प्रगति का हिस्सा बनाया जाए, उसके लिए जनता ने साथ दिया है। हमने काम कर कर भी दिखाया है और आगामी 25 दिन वो रूपरेखा भी तय करेंगे कि हरियाणा का 5 साल का भविष्य कैसे और जाएगा। आपको कहाँ पाते हैं, क्योंकि आप तो हर मंच से ये कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होगी और जेजेपी की बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। चाबी ताला खोलेगी। और मैं तो ये मानता हूँ पिछली बार हमने ये फैसला लिया, नया संगठन था कि हम मिलकर जूनियर पार्टनर के तौर पर चलेंगे। इस बार जूनियर भी रहे तो भी मुख्यमंत्री होगा जननायक जनता पार्टी का। लेकिन ऐसा क्या रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा, और इसकी क्या गारंटी है कि जब चुनाव के बाद अगर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाना हो तो आप नहीं जाएंगे? कि गारंटी किसी चीज की नहीं होती। और क्या रहा, मैं ये मानता हूं कि हमारे जो नंबर्स थे उस नंबर्स के हिसाब से हमें स्टेबल गवर्नमेंट के लिए एक अलाय पार्टनर चाहिए था जो बीजेपी थी। आने वाले भविष्य में क्या होगा इसका तो शायद मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं, मगर मैं ये मानता हूं कि जनता का प्यार भरपूर मिलेगा और वो भरपूर प्यार ही हरियाणा प्रदेश की आवाज को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय पार्टियों में तो आपने भी देखा है किस तरीके से राजस्थान में पर्ची खुली, किस तरीके से कर्नाटका में मेहनत किसने करी, मुख्यमंत्री कौन बना। ये राष्ट्रीय पार्टियां तो ये फैसले भी नहीं कर पाती। और जिस तरह की परिस्थिति है, हरियाणा की जनता जानती है कि जो हमने 4.5 साल में अचीव किया है, चाहे वो 40-44 हजार करोड़ का निवेश करवाया हो, फार्मर्स को 2 दिन में पेमेंट दी हो, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दी हो, ये अपने आप में हरियाणा प्रदेश की प्रगति का एक बड़ा हिस्सा रहा है। फिर से मौका मिला तो बीजेपी के साथ सरकार बनाने में दुष्यंत चौटाला पीछे नहीं रहेंगे? मैं ये नहीं कहूंगा कि किसके साथ जाएंगे। हमारा एक अलायंस है आजाद समाज पार्टी के साथ, और 2 युवा प्रदेश को युवा नेतृत्व देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों मिलकर ही ये तय करेंगे कि आगे भविष्य में हमें क्या कदम उठाना है। दोनों मिलकर प्रदेश को कैसे एक अच्छी सरकार दे पाए जो किसान कमेरे की लड़ाई मजबूती से लड़ पाए, इस पे काम करेंगे। समाज का साथ मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो जाटों का एक बहुत बड़ा धड़ा है वो कांग्रेस के साथ है। दुष्यंत चौटाला को जाट नकार चुका है और ये कई मंचों से हमने सुना भी और कई तमाम तरह के बयान भी हमने सुने कि जाटों में एक अलग तरह की बात आ रही है कि आपने उन्हें उनकी कम्युनिटी को धोखा दिया। देखिए, मैंने ना तो किसी को धोखा दिया है, दूसरी चीज है ना मैं कम्युनिटी की सोच पे चुनाव लड़ने की इच्छा रखता। मैं 35 साल का 36 साल का हूँ और मुझे प्रदेश के वो 55-60% युवा उनका नेतृत्व करना है जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं और वो 36 बिरादरी से आते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि युवा हमारी एक बहुत बड़ी ताकत होंगे इस इलेक्शन में और वो इस चुनाव को आगे ले जाने में और जिताने में हमारा अहम साथ देंगे। ऐसा क्या कारण है कि आपकी पार्टी के कई बड़े नेता लगातार आपकी पार्टी भी छोड़ रहे हैं और छोड़कर सीधा बीजेपी में जा रहे हैं? देखो, इसका मतलब तो हम ट्रेनिंग अच्छी देते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी को भी आज हमारे ऐसे कैंडिडेट उधार लेने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को भी हमारे विधायकों में से एक को टिकट देनी पड़ रही है पहली सूची के अंदर। हम तो और तैयार कर लेंगे, नए तैयार कर लेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। मगर ये इतिहास रहा है, जो लोग राजनीतिक तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ते और अपना अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए पार्टी बदलते, जनता उसको जवाब देती है। चौधरी देवीलाल जी को कितने लोग छोड़ कर गए, आज राजनीतिक तौर पर कहाँ खड़े हैं। चौटाला साहब मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनके सेकंड इन कमांड उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको सब छोड़ गए। मगर क्या उनने संघर्ष करना छोड़ा? नहीं। संघर्ष राजनीतिक जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है और हमने तो ये फैसला लिया है कि मजबूती के साथ संघर्ष भी करेंगे और हरियाणा को इस बार जीतने का भी काम करेंगे। दुष्यंत जी, यदि आपके सामने 2 विकल्प हों, एक कांग्रेस सामने हो और दूसरा बीजेपी सामने हो, किसी के साथ जाने में आपकी सरकार बन सकती है, तो कांग्रेस चुनेंगे या बीजेपी चुनेंगे? क्या ये सवाल आप खड़गे जी से और अमित शाह जी से या जेपी नड्डा जी से पूछ सकते हैं?
जब होता है तो पूछते हैं। अगर दुष्यंत का नेतृत्व हो तो आप में दोनों में से कौन साथ आके खड़ा हुआ? पिछली बार हम खड़े हुए क्योंकि हमारे नंबर पर्याप्त नहीं थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के 40 की बजाय 35 होते तो सरकार जेजेपी की बननी थी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, या किसका साथ, अगर दोनों में से किसी के साथ का ऑफर हो तो किसका साथ लेंगे? नहीं, लेके तो आइए ऑफर, हम तैयार है, हम नेतृत्व करेंगे। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। हम तो इस तैयारी से काम कर रहे हैं। कौन आएगा, दोनों लड़ाई लड़के एक तो फैसला लेगा ना। ये तो दिल्ली का उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी, इसके पास नंबर नहीं थे, उनके पीछे भी तो आके राष्ट्रीय दल खड़े हुए थे। तो क्या हरियाणा वो भविष्य नहीं लिख सकती? तो आपकी प्लानिंग ये है कि राष्ट्रीय दलों से समर्थन लिया जाएगा और मुख्यमंत्री जेजेपी का होगा? बिल्कुल होगा, हमारे गठबंधन का मुख्यमंत्री होगा। कितनी सीटें आप आकलन कर रहे हैं कि आपको मिलेगी? देखिए, मैं 70 सीटों पे जननायक जनता पार्टी और 20 पे आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। आंकलन अभी तक तो सारे कैंडिडेट्स हर पार्टी के ही मैदान में नहीं है, ना बीजेपी अपने 90 उतार पाई, ना कांग्रेस उतार पाई। आंकलन होना शुरू होगा नॉमिनेशन विड्रॉल्स के बाद। और मैं मानता हूं कि हमारा डिजिट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, पिछली बार से दुगने से ज्यादा हम विधायक विधानसभा में जिताएंगे। इससे थोड़ा सा एक अलग सवाल, चूंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। विनेश फोगाट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल बयान दिया और उनका कहना है कि उनकी पूरी प्लानिंग ही थी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की, और सिर्फ उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी इस वजह से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कुश्ती को बर्बाद कर दिया। आपका क्या कहना है? क्योंकि आप हरियाणा से हैं इसलिए मैं पूछता हूँ। खेल के मैदान में देश के लिए आप पार्टिसिपेट करते हो, चुनावी मैदान में पार्टी के लिए पार्टिसिपेट करते हो। खेल के लिए सारा देश साथ खड़ा है, राजनीतिक मैदान तो एक अलग दंगल है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं 90 सीटों पर हर उस उम्मीदवार को जो किसी भी पार्टी का सिंबल लेके आता है। मगर ये फैसला तो जनता ने करना है। क्या हुआ ब्रजभूषण सिंह के सिनेरियो में, ये तो कोर्ट फैसला करेगी ना। हम कौन है? जब इसके ऊपर चार्जशीट फ्रेम होगी, बयान होंगे, तो कोर्ट ने फैसला करना है। विनेश ने भी कल एक बयान दिया कि वहां उनके साथ फेडरेशन और देश की जो सरकार है खड़ी नहीं रही, केवल दिखावा किया, वरना मेडल देश को मिलता। मेडल मिलता ना मिलता इसके ऊपर तो फैसला ओलंपिक एसोसिएशन ने बड़ा क्लियर कर दिया। और ये एक केस नहीं है, 3 केस ओलंपिक्स के अंदर हुए हैं जहां ओवरवेट के कारण, चाहे 2 ग्राम भी ओवरवेट हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये कहना कि वहां पर देश खड़ा नहीं रहा या कोई खड़ा नहीं रहा, ये तो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं। अगर आप चाहो तो द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे ही स्पोर्ट्स सेल के प्रधान है कुलदीप कोच, वो टेक्निकली साउंड आदमी है, उनसे पूछ सकते हो। आप आज किसी भी रेसलिंग कोच से पूछ सकते हो। रेसलिंग छोड़िए, विजेंदर बॉक्सर से पूछ लो या किसी और खिलाड़ी से पूछ लो जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया है कि बॉडी वेट के ऊपर कितने स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं और क्या उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो विनेश फोगाट का जो बयान है अपने आप में मुझे लगता है कि टेक्निकल तौर पे मैं भी क्योंकि एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूं और मैंने 2008 से लेकर और 2020 के जो ओलंपिक थे प्रॉपरली गया भी हूँ, मॉनिटर भी किया है, स्पोर्ट्स विलेज भी देखा है। तो मैं इस चीज में बड़ा साउंड हूँ और मैं कहता हूँ कि जो टेक्निकलिटी है वो टेक्निकलिटी। फिर से थोड़ा राजनीति में आते हैं। आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी आपको तो INLD का भी साथ लेंगे कभी? मुझे आसार भी आसपास नहीं लगते। कोई आसार नहीं है फिर से एक होने का? नहीं। दुष्यंत चौटाला थे जो हरियाणा की राजनीति में हमसे बात कर रहे थे, और उनका साफ कहना है कि जेजेपी इस बार सरकार बनाएगी और जेजेपी का मुख्यमंत्री होगा हरियाणा में। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.